क्या कर रहे हो तुम राह? तुम्हें पता है अरमान, आज मैंने पहली दफा जिंदगी में मुड़ के देखा। क्योंकि मुझे जरूरत थी तुम्हारी। और तुम वहां नहीं थे। तुम नहीं थे वहां। तुमने झूठ कहा मुझसे। तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू। इंसान को अपने टूटने पर ही अपनी ताकत का अंदाजा होता है। सबकी इज्जतों का भरम रह जाता है, इसलिए मेरा तुम्हारे सामने से हट जाना बहुत जरूरी था। मेरी एक दरख्वास्त है राहा, एक आखिरी रिक्वेस्ट। जाते जाते तुम्हें एक बार दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। वो रूप जो मैंने खुद के लिए सोचा था, सिर्फ मेरे लिए। बस आखिरी बार अपनी झलक दिखा देना, फिर चली जा। जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू। सिद्रा, ये इतने पैसे कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास? अम्मी, ये काशिफ ने दिया था मुझे। कह रहा था कि तुम्हारे बैग में ऐसी गड्डियां होनी चाहिए। तुम तो कह रही थी कि काशिफ मुल्क से बाहर गया हुआ है। हाँ, तो अभी थोड़ी दी है। मेरे बैग में काफी टाइम से ही है। सिद्रा, माँ से झूठ मत बोलना। क्या हो गया अम्मी? अब मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे सच में काशिफ ने दिए। उसको मेरा ख्याल है ना, वो मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए। और आपको तो पता है, मैं शुरू से ही ऐसी लाइफ चाहती थी जिसमें कोई भी परेशानी, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। इंसान को ना आगे बढ़ने के लिए अपने स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए, तो इसलिए खुद को बदलना है ना। और अब आप देखें ना, आपकी बेटी ना अमीर घर में शादी होने वाली है उसकी, तो बहू की माँ को भी अपने आप को बदलना होगा। आप खुद को बदलेंगे ना मेरे लिए? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बदलूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर तुम कॉलेज नहीं जा रही ना तो घर का काम देख लेना, और खाना कुछ नहीं है, बाहर से मंगवा लेना। जी ठीक है।
सारे रख लें? जी जी, कुछ भी चाहिए आप ले सकते हैं। खालदा, जी? राहा को देखा है? कहीं दिख नहीं रही, कमरे में भी नहीं है। वो तो सुबह ही चली गई ऑफिस। ऑफिस गई है? हाँ, उनको आदिल साहब भी मना कर रहे थे, लेकिन वो उन्हीं के साथ ऑफिस चली गई सुबह। अच्छा, चलो ऐसा करना, दोपहर में जब अदील साहब और राहा के लिए खाना भेजोगी ना, तो मुझे बता देना, मैं खुद ले जाऊँ। जी बेहतर। हाँ रमीज, बोलो। क्या? ये तो बहुत खुशी की खबर है। क्या बात है अरमान बेटा? हम ही दिन बदले हैं हमारे, और ये जो दिन बदले हैं ना, इनके लिए दिन रात मेहनत की है मैंने। और ये जो लॉटरी सिकंदर हयात के नाम की निकली है, वो दरअसल मेरी माँ के नाम की निकली। दिल करता है चीख चीख के सबको बता दूं कि मेरी माँ को उनका जायज हक मिला है। अब वो जैनब बी नहीं रही, मिसेस जैनब सिकंदर हयात बन चुकी हैं। हयात खानदान की बहू। लगता है आसिया बेगम साहिबा की बातें दिल पे ले ली हैं तुमने। एक बात कहूँ अरमान बेटा, कुछ लोगों की फितरत ही ये होती है, उनके सामने आप जितने मर्जी अच्छे बन जाएं, सोने के बन के आ जाएं, वो अपनी फितरत से हटकर बात को समझ नहीं सकते। वो चंद दिन तो बदलने का ढोंग कर सकते हैं, लेकिन आखिर में वहीं आके खड़े हो जाते हैं जो उनकी फितरत का खासा होता है। और आसिया बेगम भी उन्हीं लोगों में से हैं, इसलिए उनकी बातों को अपने सर पे मत सवार करो। अगर सर पे सवार कर लोगे तो जो तुम्हारे कांधों पे जिम्मेदारियों का बोझ है वो कैसे उतारोगे? और अगर उनकी बातों को दिल में जगह दे दी तो दिल में सुकून के लिए जगह नहीं बचेगी। आपकी यही बातें अम्मी मुझे हिम्मत नहीं हारने देता। चलो फिर माँ की ये बात भी मानो कि गाड़ी ध्यान से चलाओ। एक्सक्यूज मी मैम, सर और राहा मैम तो बाहर गए हुए हैं। अच्छा, कब तक आएंगे? मालूम नहीं, आप वेटिंग एरिया में वेट कर लें। मैं अदील की बहन और राहा की मदर हूँ। ओह सॉरी मैम, मुझे मालूम नहीं था। वो पहले भी खाना आप उनके रूम में वेट कर लें, मैं उन्हें इत्तला कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी, जी मैं। यहाँ पर कबीर हुसैन काम करते हैं? जी, वो कैंटीन सुपरवाइजर है। वहीं पे मिलेंगे? जी। किस तरफ है कैंटीन? यहीं से आप बाहर चली जाए, आगे कैंटीन है, वहीं मिल जाएंगे आप। थैंक यू।